नमस्कार दोस्तों, आज हम नरेश मेहता द्वारा रचित खंड काव्य हिम कविता के भावार्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिम अर्थात बर्फ का ये गुण होता है कि हमें ठंडक प्रदान करता है। तो जब हम अत्यंत भीषण गर्मी से तप रहे होते हैं, उस समय हमें हिम अर्थात ठंडक की आवश्यकता होती है ताकि वह हमें इस गर्मी से छुटकारा दे सके। यह कविता जो है एक खंड काव्य है और यह उस समय को लेकर चलता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव जो हैं वह हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में जब वह शांत होकर बैठते हैं तब उन्हें आत्मग्लानि होती है। उन्हें इस बात का दुख होता है कि इस भौतिकता के लिए, इस राजपाट के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुओं, अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदारों का वध कर दिया। और इस आत्मग्लानि में वो कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह राय देते हैं, उन्हें यह सलाह देते हैं कि अब वह इस संसार के सुखों को छोड़ करके हिमालय की तरफ प्रस्थान करे, स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करे और वहीं उन्हें इस आत्मग्लानि से शांति मिल सकती है। उनके अंदर जो एक भावना चल रही है, पश्चाताप की जो भावना चल रही है, पश्चाताप की जो अग्नि उन्हें जला रही है, उससे छुटकारा उन्हें हिमालय अर्थात स्वर्ग की तरफ जाकर के ही मिल सकता है। तो उस समय पांडव जो है अपना राजपाट, अपना कार्यभार अपने पोते को सौंप करके हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं। और हिमालय की तरफ प्रस्थान करते समय उन्हें रास्ते में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हिमालय के कितने मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, इस कविता में इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है। आइए अब कविता का भावार्थ देखते हैं। हिम, केवल चलना, इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर केवल चलना ऊर्ध्वतम ही है चलना, जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती है। दोस्तों, इस कविता की पंक्ति में कवि ने कहा है, जब पांडव अपने घर से हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य है चलना और उन्हें सिर्फ चलते रहना है। और उस चलते रहने की प्रक्रिया में उन्हें सिर्फ हर जगह हिम अर्थात बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। और वो बर्फ इतनी ठंडी है, वहाँ पर इतनी ठंडक है कि इस कठोर वातावरण में भी वो सिर्फ चलते जा रहे हैं ठंडी तापस प्रशांतता पर। और वहाँ पर इतने ऋषि मुनि साधु संत जो हैं तपस्या कर रहे हैं और वहाँ पर एक अजीब सी शांति है, चारों तरफ शांति ही शांति है। प्रशांतता मतलब चारों तरफ शांति ही शांति है। केवल चलना, ऊर्ध्व मतलब होता ऊपर की तरफ, लेकिन उन्हें जो पांडव है उन्हें सिर्फ ऊपर की तरफ ही चलते जाना है, कहीं रुकना नहीं है। ऊर्ध्वतम ही है चलना, ऊर्ध्वतम मतलब सबसे ऊपर, विशेषण की अवस्थाओं में है ऊर्ध्व, ऊर्ध्वतर, ऊर्ध्वतम। यहाँ पर सबसे ऊपर ऊर्ध्वतम ही है चलना, उन्हें सबसे ऊपर ही चलना है, जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती है। जैसे पृथ्वी अर्थात माता पार्वती पृथ्वी से उठ करके कहाँ जाती हैं, वो हिमालय के चोटियों पर जाती हैं जहाँ भगवान शंकर रहते हैं और वो भगवान शंकर के पास एकदम ऊंचाई पर चली जाती हैं। ठीक उसी तरह से पांडवों को भी सिर्फ वहीं हिमालय की चोटियों पर जाना है। आइए अब अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। दोस्तों, इस पंक्ति में बताया गया है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे थे उस समय क्या क्या चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, उनका वर्णन किया गया है। छूट गए पीछे
कस्तूरी मृग वाले वे मधु मानव से उत्सव जंगल। तो सबसे पहले तो वो जंगल उनके पीछे छूट जाते हैं जिसमें वो हिरण रहते थे, जिसकी नाभि में कस्तूरी रहा करता था। मधु मानव से उत्सव जंगल, वो जंगल जहाँ पर मनुष्य रहा करते थे और तमाम प्रकार के उत्सव हुआ करते थे, त्यौहार मनाया करते थे, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं हुआ करती थी, वो सभी के सभी मन को प्रसन्न करने वाली चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। ग्रीष्म तपे तांबियारे झरे पात की, ग्रीष्म अर्थात गर्मी में तपते हुए वृक्षों के वो पत्ते जो तांबे के रंग के हो जाते हैं, वृक्षों के वो पत्ते जो सूख कर तांबे के रंग के हो जाते हैं, वो झड़े हुए पत्तों वाले वृक्ष भी पीछे छूट जाते। वे वनानियाँ अनेक वचन है, जंगलों, वे सारे जंगल जो है पीछे छूट जाते हैं। गिरी चीड़ फूलों से लदी भूमि। दोस्तों, चीड़ एक पेड़ का नाम है जिस पर लाल रंग के फूल खिलते हैं, तो वो जंगल भी पीछे छूट जाते हैं जिसमें लाल रंग के फूल खिला करते थे, और वो फूल खिलकर जब धरती पर बिछ जाते थे तो देखकर वह दृश्य बड़ा मनोरम लगता था। तो आज वह सुहाना दृश्य भी पांडवों से पीछे छूट जाता है। और औषधियों से वल्कल पहने परम हितैषी वृक्ष, औ का अर्थ यहाँ पर है औषधियों के वल्कल पहने, वल्कल मतलब कपड़े, तो वो जंगल भी छूट जाते हैं जिसमें तमाम प्रकार की औषधियों वाले वृक्ष मिलते थे, और वो वृक्ष हमारे लिए कैसे होते थे? परम हितैषी, घनिष्ठ हितैषी, हमारा भला चाहने वाले होते थे, क्योंकि उन्हीं के औषधियों का प्रयोग करके हमें तमाम प्रकार की दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से छुटकारा मिल जाते थे। तो वैसे जंगल भी अब पांडवों से पीछे छूट गए, और पांडव उन सभी चीज़ों को, उन सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ सिर्फ उन्हें बर्फ ही मिलने वाली और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सभी कुछ छूट गए, नाना वर्ण गंध के फूलों वाली उपत्यकाएं, देव अप्सराओं के परिधान सरीखी, रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी बदल। कवि यहाँ पर कहते हैं, जब पांडव स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं, हिमालय के एकदम ऊंचाई पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मार्ग में बहुत तरह के सुंदर सुंदर दृश्य आते हैं, लेकिन पांडव उन सब दृश्यों को नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाना वर्ण गंध फूल वाली, मतलब हर प्रकार की, आकार की, प्रकार की, हर तरह की सुगंध वाले फूल जो हैं उन्हें भी छोड़ते हुए पांडव आगे बढ़ते हैं। देव अप्सराओं के परिधान सरीखी, परिधान का अर्थ है वस्त्र, कपड़ा, रंग बिरंगे डैनों वाले, डैनों का अर्थ होता है पंखे, तो वहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी थे जिनके पंख बहुत ही रंगीन थे, देखने में बहुत सुंदर लगते थे। ऐसे लगता था कि वो देवों की जो अप्सराएं हैं उनके समान उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं। वे पाखी दल, पाखी मतलब पक्षियों का समूह, तो वो पक्षियों के समूह ऐसे लगते थे कि मानो वो किसी देव के अप्सराओं के समान सुंदर वस्त्र धारण की हों। और सांझ का देवदार वन वाला उनका वह आकुल आरण्य कुजन, और सांझ के समय वही पक्षी दल देवदार के वनों में बड़े ही आकुलता के साथ कुंजन किया करते थे, अर्थात तरह तरह की ध्वनियाँ, आवाज़ें निकाला करते थे जो सुनने में बड़ा सुंदर लगता था। लेकिन पांडवों के लिए आज उन सब बातों का भी कोई मोल नहीं है, वे उसे भी ठुकराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें, तो वो पक्षी जब बात करते थे तो ऐसे लगता था कि आश्रम की कन्याएं जो कोई गोपनीय बातें करती हों। कैसे अंधकार उतरा करता था वन प्रांतर में,
तो इस प्रकार से वहाँ अंधकार जंगलों में उतरा करता था, जो बड़ा अच्छा लगता था। प्रत्येक पेड़ से कोहरे जैसा आलंगित हो। तो अंधकार ऐसे उतरता था जैसे कोहरे जो हैं जब उतरते हैं, चारों तरफ कोहरा छा जाता है और वो कोहरे आकर के वृक्षों को घेर लेते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर सांझ ढला करती थी और वो सांझ आकर के वृक्षों को आलिंगित किया करती थी। आलिंगित का अर्थ होता है गले लगाना। अंधकार तब भर उठता था, पर इस सबसे असंपृक्त रहता था केवल शब्द नदी का। लेकिन वहाँ इन सब चीज़ों पर सिर्फ एक चीज को असर नहीं होता है, वह है नदी को। नदी इन सब चीज़ों से अलग थलग ही रहा करती थी और सिर्फ नदी का अलग सा कलकल का ध्वनि सुनाई देता था। और नदी के समान हवा भी वहाँ पर बहा करती थी और हवा का इस उन्मुक्त हवा में चिड़ों के वन और हवा भी उनसे अलग रहा करती थी, उन पक्षियों से। और इस उन्मुक्त हवा में मतलब स्वतंत्र हवा में चिड़ों के वन, चिड़ों के जो जंगल थे, झरनों से कलकल करते चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। और वहाँ पर जो है सूर्योदय जो है कैसे होता था, चिड़ों के फूल के समान। जिस प्रकार चीड़ का फूल लाल रंग का होता है, उसी प्रकार जब वहाँ पर सूर्य उदय हुआ करता था तो वह सूर्य भी चीड़ के फूल के समान ही लाल दिखाई देता था। प्रत्येक मोड़ पर, हर घुमाव पर दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली वो उद्दाम किंतु संकोची नदियाँ। कवि ने यहाँ नदियों को दक्ष पुत्रियों की उपमा दी है। जिस प्रकार दक्ष पुत्री, दक्ष जो है माता पार्वती के पिता का नाम था, तो वह कैसी स्वतंत्र थी लेकिन संकोची थी। ठीक उसी प्रकार वहाँ की नदियाँ भी कैसे बहती, स्वतंत्र होकर बहती हैं लेकिन संकोची है, मतलब सक्रिय है, पतली है और संकुचित नदियाँ हैं, लेकिन वह एकदम स्वतंत्र वेग से बहती हैं। चट्टानों पर लहर फनों का धुला धुला सा वह कोलाहल हर क्षण। जब नदियाँ बहा करती थी, आकर के उनकी लहरें चट्टानों से टकराती थी, टकराने पर वहाँ पर फन बन जाते थे, अर्थात उनकी लहरों और चट्टानों की टकराव से एक झाग बन जाता था और वो झाग जो है देखने में बहुत सुंदर लगता था। धुला धुला सा वह कोलाहल हर क्षण, कोलाहल मतलब नदी का स्वर। घाटी या की नदी में गिर सकने वाली वे पर्वत थामे चली जा रही पगवाटी भी छूट गईं। अब कवि जो है यहाँ पर हिमालय के उस खतरनाक, उस गंभीर दृश्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर पगडंडियाँ भी खत्म हो जाती हैं। पगवाटे मतलब पगडंडियाँ, वो पतला रास्ता जो हमारे चलने से बन जाता है। तो कवि कहते हैं अब पांडव इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां अब कोई पगडंडी भी नहीं है, वह पत्थरों को, पहाड़ों को थामते हुए, पकड़े हुए चले जा रहे हैं। जरा से भी उनकी लापरवाही हुई तो वो गिर भी सकते हैं। पगवाटे भी छूट गई, सब छूट गई जैसे संसारिकता थी वो। अब धीरे धीरे सब कुछ छूटता चला जा रहा है और वो एकदम ऊपर की तरफ, हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं, हिमालय की ऊंचाई तक बढ़ रहे हैं। और पीछे जो कुछ छूट गया तो ऐसा लग रहा था ये सब चीज़ें सांसारिकता है, नासवान है, भौतिकता है। तो इस कविता की अंतिम पंक्ति में कवि ने इस भौतिक जगत के माया, मोह, लोभ, भौतिकता, इन सब से अलग रहने की प्रेरणा देते हैं और बोलती है सारी चीज़ें एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाली हैं, नासवान हैं और हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य, वह है मोक्ष। तो हमें जो है गलत कार्यों द्वारा इन भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो अंत में हमें अपने दुष्कर्मों का पछतावा ही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम अपनी
नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। शेयर कीजिए और जो भी कुछ सुझाव लगे आप हमारे साथ उसे बांटिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।